हम पढ़ रहे थे 7 सुनहरे असूल इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के 7 नुमाया रहनुमा असूल। इन 7 असूलों में एक असूल हमारे सामने है और वो है कंसीडरेशन। और अगर तरतीब के एतबार से देखा जाए तो कंसीडरेशन का जो मामला है वो कंप्लीटनेस जो हो चुका है, कंसाइजनेस हो चुका है, उसके बाद आता है कंसीडरेशन। मामला क्या है? मामला ये है जी कि ये लोग कहते हैं कि आप जब किसी के लिए मैसेज प्रिपेयर करें या किसी से मैसेज ना, तो अगर आप लिखते हैं तो मैसेज है, उर्दू में भी मैसेज है, बोलने में है ना, बोलने में भी लिखने में भी, या उसको कोई पैगाम देना चाहते हैं, अपना कोई बात करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि पहले से इस बात का अंदाजा लगा लें या पहले से इस बात को थोड़ा सा कंसीडर कर लें कि जनाब ये साहब जो है ये कौन है, ठीक है जी, इनकी एजुकेशन क्या है, ठीक है, इनका जो है वो जॉब कैसा है, ठीक है, तो इनके इमोशंस यानी जज्बात कैसे हैं, ये कितने जज्बाती इंसान हैं, कितने स्टेबल हैं, यानी जितनी भी मालूमात इनके मुतालिक हो सकती है वो अख्ज़ कर लें। जैसे बिल्कुल मैं आप लोगों से बात जब कर रहा हूँ तो मुझे अंदाजा है आपकी उम्र कोई 17-18 साल है, 19 साल है, आप अभी यंग हैं, आपकी उमंगें जवान हैं, आप जो हैं वो जज्बाती हैं, तो ये सारी बातें मुझे पहले से पता है। इसी तरह आपको भी किसी से बात करने से पहले, और आप एक करियर चूज कर चुके हैं, उस करियर के लिए आप सेक्रीफाई करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, मेहनत करनी चाहते हैं, तो ये मैक्सिमम बातें मैंने आपके मुतालिक जान ली आपसे बात करने से पहले। इसी तरह कम्युनिकेशन के सुनहरे असूल यानी 7 की प्रिंसिपल्स ऑफ 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये कहते हैं कि जिससे बात कर रहे हो उसके मुतालिक उसकी तालीम, उसकी जॉब, उसके जज्बात, उसकी स्टेबिलिटी, मैक्सिमम मालूमात अहाज कर लो। मैंने एक दफा एक एक्सपर्ट से पूछा कि अच्छा जी अगर हम ऐसा ना करें तो क्या होगा? वो कहता है जी ऐसे बहुत सारे केसेस का नतीजा क्या निकलता है? तो कल मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चे कहते हैं कि इसके नतीजे में अगर ऐसा ना किया जाए तो क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चों ने कल मुझे जवाब दिया था कि क्या होगा। तो आज फिर जरा जहन में लाइए कि इसका नतीजा क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों ने जवाब दिया है जी। अजीम ने जवाब लिखना शुरू कर दिया है, मेरे सामने आने वाला है, और इसके अलावा जफर भी लिख रहे हैं, बिलाल खान भी लिख रहे हैं कि अगर ना पता और हम पैगाम दे दें तो क्या होगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ मैसेज आ क्यों नहीं रहे। हाँ आ रहे। तो खदीजा बेटी कह रही हैं कि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, और तमाम लोग कहते हैं कि हाँ इससे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैंने एक दफा हाँ कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होगा, लेकिन मैंने इसमें एक दफा ये भी देखा है कि बाज़-औक़ात आप किसी को अनजाने में ज़ख्मी कर देते हैं, उसका दिल तोड़ देते हैं या उसे हर्ट कर देते हैं, है ना जी? आप उसकी कैफ़ियत को नहीं समझते, उसे हर्ट कर देते हैं। लिहाजा ये जो मालूमात है ये इसलिए है कि आप सब बच्चों की बात ठीक है कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, कंफ्यूजन पैदा ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो, और हम कहीं दूसरे के दिल को ज़ख्मी ना कर बैठे। तो इस मकसद के पेश नज़र मालूमात पहले से इकट्ठी कर लें कि हम उसके मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा बातें जान लें। चलिए, तो बात ये है किताब क्या कहती है? किताब भी यही कहती है, किताब भी यही कहती है कि जनाब मामला ये है कि केयरफुल नॉट टू, केयरफुल रहो, ख्याल करो, नॉट टू इनकन्वीनियंस। ऐसा ना हो तुम दूसरे के लिए इनकन्वीनियंस का बाइस बनो, यानी तुम दूसरे के लिए बजाय फायदे के नुकसान का बाइस बनो, एंड हाँ मदर दूसरों के लिए को दुख पहुंचाओ, तकलीफ पहुंचाओ। तो बिजनेस कम्युनिकेशन ये कहती है कि कंसीडर करो कि दूसरा बंदा जो है टेक इनटू अकाउंट द फैक्टर ऑफ द मैसेज एज द मैसेज रेसिपिएंट व्यू पॉइंट, रेसिपिएंट व्यू पॉइंट से मैसेज बनाओ, अपने व्यू पॉइंट से नहीं, उसके व्यू पॉइंट से मैसेज बनाओ, और उसके अंदर देखो उसका माइंडसेट क्या है। माइंडसेट मतलब इस वक्त क्या सोच रहा होगा, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उसका मूड कैसा है, उसको आजकल कैसी डिजायर है उसके दिल में, उसकी जरूरियात क्या है। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो नतीजा ये होगा कि तुम्हारा मैसेज जो है वो
ज्यादा पुर असर होगा, ज्यादा पुर तासुर होगा और नुकसान की बजाय फायदा पहुंचाएगा। तो ये उनके कहने का मतलब है। अच्छा, दूसरी बात जो पेश नजर है वो ये है कि उन्होंने एक मिसाल दी है। अच्छा, मिसाल क्या दी है? मिसाल ये दे रहे हैं कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास एक कस्टमर आए और लेट से फर्ज कीजिए मैं एक सेलमैन हूं और मेरे पास एक कस्टमर आता है। ठीक है जी, मैं सेलमैन हूं और मेरे पास एक कस्टमर आता है। मेरे पास एक कस्टमर आता है जो कि एक वाटर हीटर खरीदना चाहता है। वाटर हीटर, गैस वाटर हीटर खरीदना चाहता है। ठीक है जी, यानी गीजर खरीदना चाहता है। ठीक है जी। अच्छा, मैं उससे बात करता हूँ कि भाई तुम ये हीटर ले लो, ये बड़ा इकोनॉमिकल है, ये बड़ा सस्ता है, लेकिन उसका मसला कुछ और है। हुआ ये कि उसने चंद दिन पहले एक दूसरी कंपनी का या चंद पिछले साल एक दूसरी कंपनी का हीटर लगाया, उससे उसके घर में आग लग गई। ठीक है, और उसने उसके घर में गैस फैला दी और उसने जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो अब जरा मुझे बताइए कि मुझे उससे बात में प्राइस की बात करनी चाहिए? क्या प्राइस की बात उसका कंसर्न होगी? चलिए आप सोचिए, पिछला हीटर उसके घर आग लगा चुका है, गैस फैला चुका है, और मैं कह रहा हूं सस्ते वाला ले जाओ, तो क्या वो मेरी बात सुनेगा? अच्छा चले, उसका कंसर्न क्या होगा? तो खतीजा बेटी बता रही है, आमना बेटी बता रही है, जफर बता रहे हैं और शामी बता रहे हैं कि सर उसका असल मसला सेफ्टी फीचर होगा। उसका असल मसला सेफ्टी फीचर होगा। वो गारंटी मांगेगा, वो कहेगा पैसे चाहे थोड़े ज्यादा ले लो, लेकिन मुझे चीज हेल्थ एंड सेफ्टी सिक्योर करो मेरा। तो बात यह है बच्चों कि यहां से एक बात क्लियर हुई कि हमें ये देखना चाहिए बात करते वक्त कि उसकी जरूरत क्या है, वो चाहता क्या है। वो जो चाहता है हम वो बात कर नहीं रहे, हम एक नई कहानी सुना रहे हैं जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इससे क्या होगा? इससे कंफ्यूजन पैदा होगा। ठीक है ना, इससे प्रॉब्लम पैदा होगी। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों मैं अपनी जो है वो एक कह लीजिए कि अपनी रिलेटिव के साथ ब्यूटी पार्लर पे गया, तो वहाँ एक लड़ाई हो रही थी। तो पार्लर पे उन्हें जाना था, तो वो बाहर से आई थी, तो वो वहाँ लड़ाई हो रही थी और औरत बहुत ज्यादा लड़ रही थी वो ब्यूटिशियन के साथ। अच्छा, मैंने पूछा हुआ क्या है, तो पता चला कि बात यह है कि ब्यूटिशियन ने उन्हें कहा कि आंटी अब आपकी एज ज्यादा हो चुकी है, तो आपको मैं ये वाला मेकअप करूंगी, आपकी उम्र के मुताबिक है। अब ये बात कहने की देर थी, वो गुस्सा करी। उन्होंने कहा पहली बात मुझे आंटी कहा, दूसरी बात ये है कि तुम मुझे ये कह रही हो कि मेरी उम्र रसीदा हूं और मेरे लिए ये वाला मेकअप सही रहेगा। वो तो फड्डा पड़ गया। अब ये क्या है? ये है लैक ऑफ कंसीडरेशन। तो मैंने उस ब्यूटिशियन को बुलाया, मैंने कहा बच्चे बात सुनो, ऐसे बात नहीं होती। वो अपने अंदर अपने आप को 18 साल का समझे, 19 साल का समझे, ये उनका मामला है। Why you are going to realize her that your age is gone, your chance is gone, your enjoyment is gone, your player is gone। तो वो तो आपने उसको पैदल कर दिया, वो बेचारी मेकअप कराने क्यों आई थी कि वो यंग लगे, और आप उसको पहले ही एहसास दिला रही हैं कि आपकी तो उम्र ही गुजर चुकी है। तो जाहिरी बात है भाई, दूसरे के जहन में क्या चल रहा है, दूसरे के दिल में क्या चल रहा है, इसका तो ख्याल करो ना। क्या ख्याल है बच्चों? मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा, है ना? अच्छा, तो आप कहेंगे कि सर आपने सही दिया, तो मेरे ख्याल में तो इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए इंसान की, कि उसे सोचना चाहिए कि दूसरे के जहन में क्या मामला है ना जी। जैसे आप में से अक्सर बच्चे गांव से आए हुए हैं, और वो गांव से आते ही क्या करते हैं, सबसे पहले तिब्बत का डब्बा खरीदते हैं पाउडर का, और वो गर्दन के ऊपर वाले हिस्से तक गर्दन के वो पाउडर लगा लेते हैं। दूसरा, वो सबसे पहले एक खान साहब खड़े होते हैं कॉलेज के बाहर, अब तो खैर हमारे सीएफई की नई बिल्डिंग बन रही है, तो वहां खड़े होते हैं, तो उनसे जाके एक नीली ऐनक खरीद लेते हैं। उसके बाद वो ऐसे करते हैं जैसे डॉन इज बैक। लेकिन मैं कभी उनका दिल नहीं तोड़ता कि जी मैं उनसे कहूँ कि यार तुम क्या, तुम तो ये पेंडुओं वाले काम कर रहे हो, तो वो तो लड़ पड़ेगा। नहीं नहीं, हमें उससे कहना है ओ हीरो क्या लग रहे हो तुम, क्या बात है, मेरा भाई तो आज छा गया है। तो हमें उसका एतमाद बढ़ाना है, तोड़ना नहीं। तो इसको कहते हैं कंसीडरेशन। बात करने से पहले उसकी फीलिंग्स देखो, उसके जज्बात देखो,
उसके मुताबिक बात करो, ठीक है ना बच्चों। तो फिर आप जो है वो दूसरे के दिल में घर बना सकते हैं, है कि नहीं बच्चों। तो ऐसे ही होता है बच्चों, और क्या होता है। तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि दुनिया में कैसे कैसे लोगों की तारीफ की जाती है। लेकिन बहरहाल छोड़िए, वो एक नया मसला है। मसला अभी हम चलते हैं वापस। अब मुझे ये लगता है कि ये बात आपको समझ आ गई है। आप वैसे एक्टिंग करें तो आपकी मर्जी है। तो अगर समझ आ गई तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। सवाल आपके सामने है, कंसिडरेशन इन बिजनेस मीन्स, बिजनेस में कंसिडरेशन का मतलब क्या है। जी शाबाश। जी बच्चों, बिजनेस कम्युनिकेशन में कंसिडरेशन का मतलब क्या है। तो बच्चे कह रहे हैं सर इसके दो मतलब है। एक ये है कि हमेशा मुस्बत पे इसरार किया जाए, एम्पैथाइज पॉजिटिव, और सेकेंडली प्लेजेंट फैक्ट्स पेश किए जाए। ये नहीं कि अम्मा जी तुझ तो बुढ़े हो गए होते तो ए वाला मेकअप करांगे। तो मीन्स कहने का तो लड़ाई वाली बात है ना जी। अच्छा, तो दोनों ही चीजें बच्चों कंसीडर करनी चाहिए। अब बात आ गई क्या जी, दूसरी बात आ गई। और दूसरी बात यह है कि बिजनेस कम्युनिकेशन रिसीवर एंड रीडर बेनिफिट अपील्स टू द रीडर एंड सो रिजल्ट्स इन। तो इसका रिजल्ट क्या होता है। तो यहाँ पे तीन बातें लिख दी हैं हमने, और बच्चे तीनों समझ गए हैं कि सर एम्पैथाइज पॉजिटिव एंड प्लेजेंट फैक्ट्स। ये तो पहले वाले से समझ आ गई थी, इससे गुडविल बनती है, इससे बिजनेस प्रमोट होता है। तो ये सारी बातें आपकी ठीक हो गई। अच्छा, चलिए बात करते हैं। अच्छा, वैसे एमसीक्यूज आसान होते हैं, जब मिक्सअप होके आते हैं तो फिर थोड़ा सा मामला होता है। और दूसरी चीज ये होती है कि जब बहुत सारे चैप्टर इकट्ठे हो जाते हैं तो अक्सर औकात बच्चों को ये लगता है कि यार सारे चैप्टर एक ही तरह का डिटेल दे रहे हैं। तो वो बात ये कि उनका मकसद ही एक है। तो जब मकसद एक है तो वो लगेंगे एक जैसे, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन बात ये कि उनकी रीडिंग कर ली जाए तो बहुत कुछ समझ आ जाता है। अब सबसे पहली बात जो कंसिडरेशन पे होने लगी है ना, सारी बातों को एक दफा मैं सम अप करने जा रहा हूं। अब आपने बड़े गौर से सुननी मेरी बातें। सबसे पहले तो आपने तारीफ करनी है कि सर ने, क्या बात है, सर ने पिक्चर कितनी अच्छी लगाई है ना। अच्छा, नहीं इतनी मक्खन नहीं लगाना आपने। सबसे पहली बात यह है बच्चों कि जब किसी से बात की जाए तो इस बात का ख्याल रखें कि उसके दिल में किस तरह के जज्बात चल रहे हैं, इमोशंस, करंट फीलिंग्स। अगर आप फीलिंग्स नहीं समझते, इसको इसको वैसे ना अंग्रेजी में एक और टर्म यूज होती है, बड़े काम की चीज है, इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस होती है ना, जैसे किसी की जासूसी करना। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है किसी के जज्बात की जासूसी करना और जानना कि उसके दिल में क्या चल रहा है। तो ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये बड़े काम की चीज है, अगर जिंदगी में कभी आपको आ जाए ना तो आप बड़ी कामयाबी से जिंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, दूसरी तो एक तो ये हमें पैगाम में ख्याल रखना है। दूसरा हमें ये ख्याल रखना है कि कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं है जिसकी वजह से आजकल ये बंदा किसी गुस्से वाली कंडीशन में है, नाराज है। जैसे ये देखिए, ये नाराज है, ये खुश है। तो हमें ये देखना है किसी वजह से नाराज तो नहीं। अच्छा, अगर नाराज है किस वजह से हो सकता है आजकल उसका क्रेडिट कार्ड के में किसी ने फ्रॉड मार दिया हो। तो बैंकर को बात करते वक्त उसका ट्रस्ट विन करने में मुश्किल होगी, उसको कंपैरेटिवली ज्यादा इंटेग्रिटी इंश्योर करनी पड़ेगी, फिर जाके उसकी बात ये सुनेगा। तो लिहाजा ये ख्याल रखना चाहिए कि जनाब पहले से उसके साथ क्या हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी की नई नई शादी हुई हो, है ना। जैसे ये जो अंकल है, नहीं सॉरी, ये जो भाई है, इनकी नई नई शादी हुई है, या उनकी कोई लॉटरी निकल आई। और शादी होना भी लॉटरी से कम तो नहीं आजकल के दौर में, जो महंगाई का दौर है। बच्चों सीए हो जाए, फिर शादी हो जाए, ये लॉटरी तो है और क्या है। अच्छा, तो उसके साथ बात करना जरा ज्यादा अच्छा लगेगा, बंदा वैसे खुश खुश होता है। अच्छा, और फिर इमोशंस है, माइट योर मैसेज जनरेट। अच्छा, ये मैं जाती बातें नहीं कर रहा भाई, ये किताब के सेंटेंसेस हैं। आप कहें कि सर इधर उधर की बातें कर रहे नहीं, ये किताब के सेंटेंस डिस्कस कर रहा हूँ। इमोशंस यू माइट योर मैसेज जनरेट, क्या आपका ये भी ख्याल रखना है कि उसके जहन में क्या जज्बात है और हमारा पैगाम उसके जहन में क्या जज्बात क्रिएट करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमें ख्याल रखना है, एक तो उसके जज्बात आजकल क्या चल रहे हैं, दूसरा वो किसी वजह से नाराज तो नहीं है, खुश है तो खुशी की क्या वजह है, और फिर ये भी ख्याल रखना है कि हमारा पैगाम उसके दिल में क्या बात करेगा। लेकिन एक बात तो हमेशा याद रखनी है कि बच्चों कभी भी मैसेज जब किया जाता है तो हमेशा पोटेंशियल प्रॉब्लम, जो करंट प्रॉब्लम होती है कस्टमर की, उसे एड्रेस करना चाहिए।
इस सिलसिले में हमेशा इस तरह से बात करनी चाहिए जैसे कि हम उसके लिए कोई पर्सनलाइज मैसेज जनरेट कर रहे हैं, उसके मसले को हल करने के लिए हम तैयार बैठे है ना। तो हम नतीजा ये होगा कि हम उसकी प्रॉब्लम को जब समझेंगे तो वो हमें ज्यादा वेटेज देगा। हाँ, इसमें बहुत सारे मामलात ऐसे भी हैं कि कभी-कभी मक्खनबाजी से भी काम चलता है, फ्लैटरी और चार्म, इससे ना लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, लोग बहुत ज्यादा जो है वो खुश होते हैं। यानी बाज़ औक़ात देखें, जैसे इनकी हम तारीफ करें, आप बड़ी खूबसूरत हैं, आपके ऊपर ये कॉस्मेटिक बड़ा अच्छा लगेगा, आपके कलाई पे एक घड़ी तो बहुत जचेगी, तो अक्सर औक़ात मक्खनबाजी से काम चल जाता है। लेकिन ओवर बिट्रेड फ्लेटरिंग जो होती है वो फौरन अगले को पता चल जाती है। जैसे कि किसी बंदे ने नया हेयर स्टाइल बनाया है, तो अगर हेयर स्टाइल बनाया तो आप कहें जी आपकी 5-7 साल उम्र कम हो गई समझे आज, तो वो खुश होगा। लेकिन अगर आप 15-20 साल कहेंगे तो बंदा पहले ही 60 साल का है और आप कहें जी 25-30 साल कम होगी, तो वो तो नहीं मानेगा ना जी। इतना भी अंधेर नगरी नहीं होती। तो लिहाजा तारीफ करें, इतनी तारीफ ना करें कि छत अपने सर पे गिराई हो आपने। अच्छा, तो वरना अदरवाइज फिर ऑफेंड हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो ऐसे भी मजाक ना करें जिससे सेल्फ रिस्पेक्ट जाती रहे। तो एक बहुत बड़े सॉलिसिटर थे, तो उन्होंने हेयर स्टाइल चेंज किया। सॉलिसिटर से मुराद मेरी वकील थे, बड़े मंजे हुए वकील हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़े वकील हैं। तो वो ऐसे ही आए, तो उन्होंने एक लॉ की क्लास पढ़ानी थी, मेरे साथ पढ़ाते थे, आई थिंक यूसीएल में। तो हम मैंने उन्हें पूछ लिया कि जनाब आप ये बताइए, नहीं सॉरी, उन्हें हेयर स्टाइल, तो उन्होंने ऐसे ही मेरे से पूछ लिया कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ, लुकिंग यंग। मैंने कहा सर, कम से कम मुझे ये लगता है कि आपकी उम्र 10 साल आज छोटी हो गई है। तो वो बड़े खुश हुए। लेकिन अगर मैं, मतलब लग 5 ही रही थी, लेकिन नहीं, 5 को कम हुई थी, वैसे मैंने 5 को ज्यादा कर दी, 10। लेकिन अगर मैं 20 करता ना तो फिर गड़बड़ हो जानी थी। लिहाजा इतनी फ्लैटरिंग ना करें कि मामला गड़बड़ हो जाए। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि ये मेरी जो बातें आपको समझ भी आ रही हैं कि नहीं आ रही। पता चले जनाब के बाद में तो ये कि जी मक्खनबाजी से भी काम चल जाता है और फ्लैटरिंग से भी काम चलता है, लेकिन ये सारे काम करने के लिए दूसरे के हालात पता होंगे तो फिर, उसके जज्बात पता होंगे तो फिर। अब मैंने एक दिन एक बहुत बड़े एक्सपर्ट से पूछा कि अच्छा जी मुझे ये अप्रोच बताएं कि इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है स्टूडेंट को बतानी तो होती है। उस जी अप्रोच आपकी किताब में बड़ी बेस्ट दी हुई है। मैंने कहा जी क्या अप्रोच है? वो कहते हैं जी कि 3 काम करने हैं। पहली बात तो ये है कि रिसीवर पे फोकस करने के लिए 3 काम करने हैं। पहली बात तो ये कि यू अप्रोच अप्लाई करनी, और दूसरी बात ये है कि एग्जिबिट इंटरेस्ट इन देम, उनमें दिलचस्पी जाहिर करनी, और हमेशा ऑडियंस का ख्याल रखना है, उसकी तरफ से होकर सोचना है। अच्छा, तो सबसे पहली बात यू अप्रोच क्या है? कहता है जी अपनी तारीफ करनी छोड़ दो, उसके बारे में सोचो, फिक्र ही ऐसे बनाओ कि तुम ही हो, हम तो हैं ही कुछ नहीं। यानी यू कैन से, छोटी सी बात कह लीजिए कि बिग यू लिटिल मी, बिग यू लिटिल मी, ज्यादा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो बस हमें थोड़ा सा ही है, तो ज्यादा उसके लिए, तो बिग यू लिटिल मी। अच्छा, यू की बजाय यानी यू यूज कीजिए, सॉरी यू यूज कीजिए, आई को निकाल दीजिए, अल्फाज से वही को निकाल दीजिए। वो कैसे? कहता है जी देखें, एक फिक्रा मैं बोलता हूँ, आप जरा चेक कीजिए। आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट वी विल बी मेंटेनिंग प्राइसिंग एट एग्जिस्टिंग लेवल। तो आई एम डिलाइटेड क्यों जी? नो 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 भाई, आप डिलाइट करेंगे ना, यू विल बी बेनिफिट टू फ्रॉम द सेम प्राइसेस एज यू पेड लास्ट ईयर। तो ये है यू अप्रोच। आई तो होना ही नहीं चाहिए, यू होना चाहिए। इसी तरह आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट वी विल बी एक्सटेंडिंग ओपनिंग आवर। ना ना, आई की तो जरूरत ही नहीं ना जी, हम तो अहम नहीं है, अहम तो वो है। लिहाजा you will be able to shop in the evening throughout the weekend due to extended opening hours। तो you is important, ठीक है जी। तो ये है यू अप्रोच के भाई, उसके लिए है, जाहिर करो कि तुम्हारे लिए सबसे अहम। अच्छा चलें बात देख लेते हैं कि आपको कितनी समझ आई है। चलें चेक करते हैं जी आपको कितनी समझ आई है। तो आप तो कहेंगे जनाब हमें सारी समझ आ गई, चलो बताओ। Given, I am delighted to announce that we will be maintaining pricing as existing level. If you are not satisfied with the sentence, which one is the best one? अगर तुम इस सेंटेंस से मुतमिन नहीं हो भाई, तो बेस्ट कौन सा? शाबाश।
तो देखते हैं बच्चे क्या जवाब देते हैं। तो बच्चे कह रहे हैं सर डी इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसा सवाल आएगा पेपर में, ज़हन में रखना है। जब किताब पढ़ी होगी तो फिर जरा याद करना पड़ेगा। आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट यू विल बी we will be extending our opening hours if you are not satisfied with the sentence which one is the best। अगर आप satisfied नहीं हो तो best sentence कौन सा हो सकता है? तो बच्चे कह रहे हैं सर बी इज द बेस्ट, यू विल बी एबल टू शॉप इन द इवनिंग, ठीक है ना, एंड थ्रू आउट द वीकेंड ड्यू टू एक्सटेंडेड ओपनिंग आवर। बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। तो ये तो दोनों बातें आपको समझ आ गई। लेकिन अब सवाल ये है कि हर मामले में यू इस्तेमाल होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा चलें जी, एक एप्रिसिएशन का मामला हो गया, उसमें तो यू इस्तेमाल हो गया। लेकिन अगर तनकीद का मामला हो तो फिर यू इस्तेमाल करना चाहिए? नो, फिर इस्तेमाल नहीं करना। इसका मतलब है ये दो धारी तलवार है, ख्याल रखना है। इस्तेमाल कहाँ करना है? जहां एप्रिशिएट करना है, जहां दूसरे पे तनकीद जा रही हो वहां पे इस्तेमाल नहीं करना। मिसाल के तौर पर अब देखिए ये एक फिक्रा है कि सेंसिटिव केस में यू नहीं लगाना। मिसाल के तौर पे यू हैव नॉट सेंट द रिपोर्ट, तो यू ये हो रही है क्या? अगर मैं ऐसा लिख दूं तो भाई उसके ऊपर हो जाएगी तनकीद और वो खा जाएगा गुस्सा। तो भाई उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो जाएगा कि तू बड़ा ढीला है, तू बड़ा टिल्लू है और तूने अभी तक रिपोर्ट हमें नहीं भेजी। जैसे कि आप बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा, आप तो सीए कर जाओगे ना, तो आप तो प्रोफेशनल हो। लिहाजा आपके साथ कोई जूनियर ऐसा करे कि आपको रिपोर्ट ना भेजे तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने यूं करना है कि यहाँ इनडायरेक्ट अप्रोच करनी है कि द रिपोर्ट वाज नॉट रिसीव्ड। इल्जाम बंदे पे नहीं, रिपोर्ट पे लगा देना है कि रिपोर्ट जो है ना जी वो रिसीव नहीं हुई, है ना जी, ताकि उसके ऊपर तनकीद ना जाए। हालांकि बात वो भी ठीक है लेकिन तनकीद जा रही है ना, इसलिए नहीं करेंगे। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो एक बंदा था, तो वो जहाँ भुलक्कड़ था बड़ा, जो भी चीज कहीं रखता था भूल जाता था। तो एक बंदे ने उसे कहा कि तुम बैग भूल गए हो। कहता है ये बैग भी बड़ा भुलक्कड़ है, जहाँ रखो वहीं रह जाता है। तो उसने अपने उसके ऊपर तनकीद नहीं की, बैग पे तनकीद कर दी। तो ये होता है इनडायरेक्ट तरीका, बंदे पे तनकीद ना की जाए। इसी तरह देखिए, यू कैन नॉट रिटर्न आइटम्स इफ दे आर soiled are not in saleable condition। बेटर ये है कि आप देखिए, आप नहीं में बात कर रहे हैं, आप निगेशन में बात कर रहे हैं, जबकि यही बात निगेशन की बजाय पॉजिटिविटी में हो सकती थी। मिसाल के तौर पे इसी बात को यूं कहा जा सकता है, यू मे बी रिटर्न इफ आर क्लीन एंड इन सेलेबल फॉर्म। यू मे बी रिटर्न द गुड्स इफ दे आर क्लीन एंड इन सेलेबल फॉर्म। अब ये दोनों बातें सेम है, इनका मतलब वही है कि तुम वापस नहीं कर सकोगे अगर तुमने चीजों को खराब कर दिया। लेकिन इसकी बजाय ये कह दिया जाए कि आप रिटर्न कर सकते हैं अगर ये चीजें सेलेबल कंडीशन में हो। तो भाई बात भी वही, चीज भी वही और मतलब पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब दो बातें सीखी हमने। एक तो जब इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म होगा हम यू अप्रोच इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो बात मुस्बत तरीके से हो सकती है उसे कभी भी मनफी तरीके से करना नहीं चाहिए। तो एक बात ये हुई। अब ये बात है कि अगर आप कहें नहीं जी, जरा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी होना चाहिए ना किसमें जी, इन दम जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं उनमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो उनमें इंटरेस्ट लेने के लिए क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये है कि बेनिफिट हमेशा ये शो करना चाहिए कि ऑडियंस के लिए है, हमारा इसमें कोई नहीं है। ज्यादा बेनिफिट ऑडियंस के लिए। फिर चीजों को इस तरह बयान करना चाहिए कि जैसे कि वो चीजें जो हैं वो उसी के लिए हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए कि आप मेरे शोरूम में गाड़ी खरीदने आते हैं, एक मिसाल है। आप मेरे शोरूम में गाड़ी खरीदने आते हैं। अच्छा, आप मेरे शोरूम में गाड़ी खरीदने आते हैं, आपके साथ आपका एक बच्चा और तीन बीवी हैं। सॉरी, गलत हो गया। आपके साथ आपकी एक बीवी और तीन बच्चे हैं। अच्छा, आप मेरे शोरूम में आते हैं और मैं आपको डील करता हूँ, ठीक है जी। तो मैं क्या कहता हूँ, फर्ज कीजिए आपके बच्चे का नाम है, लेट से, मिसाल ले लेते हैं, आपके तीन बच्चे हैं, एक का नाम आबिद है, एक का नाम नसीम है, एक का नाम रुबीन है। तो मैं कहता हूँ कि ये कार तो आपके लिए शहजाद साहब आइडियल है। रुबीना की डॉल, नसीम और आबिद के जो हैं जी कार और उनके गैजेट्स यहाँ बड़े अच्छे आ जाएंगे और यहाँ फिट हो जाएंगे आपके बच्चे।
تو آپ کو کیا لگے گا؟ اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ ایسے لگے گا جیسے گاڑی بنی آپ کے لیے. نہیں، میں گاڑی حالانکہ کہ مرسیڈیز نے بنائی ہے، یہاں بنائی ہے لیکسس نے، یہاں بنائی ٹویوٹا نے، لیکن میں نے تصویر ایسی کھینچی کہ آپ کو یوں نظر آ رہا ہے کہ آپ کے 3 بچے اور آپ کی بیگم آپ کے ساتھ بیٹھی ہے. بتائیں میں بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ 1 منٹ کے لیے ذرا سوچیں، صرف 1 منٹ کے لیے سوچیں کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا. کیوں بچوں، ہے نا؟ تو 1 منٹ کے لیے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یار ٹویوٹا میں بیٹھا ہوں آگے، یہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ میری مسز بیٹھی ہوئی ہے بائیں طرف، اور وہ میرے پیچھے 3 بچے بیٹھے ہیں، 2 بیٹے 1 بیٹی ہے نا جی. تو یہ سین طاری کر دینا ہے نا جی. جیسے یہاں پہ دیکھیے سین بنا دیا ہم نے، اور وہ سین کیسے بنا دیا؟ اچھا جی، یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ rather than the commenting generally that car is spacious, can fit a lot of people and luggage, salesman कहता है make specific reference to the fact that the 3 sons Deepak, Chetan, James will all fit in the bag along with their favorite gadgets and toys occupying on the long ride. تو یہ بچوں دیکھیے ذرا، اب دیکھیے فرض کیجئے کہ اگر آپ کی صرف بیگم ہے، بچے نہیں ہیں ابھی، تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا بار بار آپ کو جو ہے نا باکس میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو ٹرنک کھولنے کی ضرورت نہیں، آپ کو بار بار جو ہے ڈکی کھولنے کی ضرورت نہیں. جناب پیچھے بلینکٹ پڑا ہوگا، آپ کا فروٹ پڑا ہوگا، چپس پڑے ہوں گے، آپ یہیں سے پکڑیں گے اور انجوائے کرتے کرتے آپ سواد تک پہنچ جائیں گے. تو یہ ہے بچوں طریقہ کار بات کرنے کا کہ شو کریں کہ بات ان کے لیے. ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ خوش ہوئے ہوں گے جو کہ نام یہ دیکھیے دیپک، چیتن، انہوں نے نام دیے جو آپ سے وابستہ ہیں، یعنی آپ کے کلچر کے نام دیے ہے نا. لیکن میں نے سی اے والوں کو کہا تھا کہ یار نام مکس کیا کرو، تھوڑے مسلم، تھوڑے سارے کلچر مکس کیا کرو تاکہ ایک انٹرنیشنل لک آئے. اچھا بچوں، تو آپ کو بات سمجھ آئی کہ بات ایسے کرنی ہے کہ دوسرے کو لگے کہ یہ چیز بنی اس کے لیے، ٹھیک ہے نا جی. اچھا پھر ایک بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی بات کرنی ہے آپ نے پازیٹیو بات کرنی ہے. اچھا پازیٹیو بات کیسے ہوتی ہے؟ پازیٹیو بات اس طرح سے ہوتی ہے کہ جیسے ایمفیسائز پازیٹیو. ابھی ایک بات ہوئی تھی، بجائے منفی بات کرنے کے مثبت بات کرو. دوسری چیز، مثبت بات کرنے کے لیے ہمیشہ آپٹیمزم ٹوورڈز آڈینس ہونا چاہیے، جیسے کہ انہیں لگے کہ آپ سے زیادہ سنسیئر ہی کوئی نہیں ان کے ساتھ، آپ سے بہتر تو سوچتا ہی کوئی نہیں ہے. تو جہاں تک ہو سکے کوشش کیا کریں، ایمفیسائز کیا کریں جہاں تک پاسبل ہو سکے کہ مثبت بات جو ہے وہ کی جائے. اور پھر اس کے اندر ایک بات یاد رکھیں کہ یو کین ناٹ ٹریول بزنس کلاس آن اے شارٹ ہیل فلائٹ، یعنی تم جو اندرون ملک کی چھوٹی فلائٹ ہے اس کے اندر تم بزنس کلاس میں ٹریول نہیں کر سکتے. حالانکہ کہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ تو آپ نے منفی بات کر دی. آپ کو چاہیے تھا یو کین ٹریول آن بزنس کلاس آن دا لانگ فلائٹس، یعنی کہ تم ٹریول کر سکتے ہو بزنس کلاس میں انٹرنیشنل فلائٹس میں. تو یہ بات ہوئی نا کہ آپ جب کہو گے انٹرنیشنل فلائٹس پہ تم بزنس کلاس ہے، ڈومیسٹک میں نہیں ہے، تو نہیں کہنے کی ضرورت نہیں آپ کو کہ آپ انجوائے کریں گے بزنس کلاس کو انٹرنیشنل فلائٹس. لو بات بھی کلیئر ہو گئی کہ اچھا جی ڈومیسٹک فلائٹس میں پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ پاس ڈومیسٹک کلاس کے اندر جو ڈومیسٹک فلائٹ ہے اس میں بزنس کلاس نہیں ہے، تو ایسا کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ہمیشہ اصول یہ ہے کہ اس کے ہمیشہ اصول یہ اپنانا ہے کہ آپ نے نیگیٹو کو پازیٹیو کے ساتھ چینج کرتے جانا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے آپ نے انہیپی کو کسی بھی طرح ہیپی بنانا ہے، ہیپی سنگ. اچھا آپ نے ریجیکٹ کو جنرس میں کنورٹ کرنا ہے، انفیئر کو لوئل میں کنورٹ کرنا ہے، انفیور کو فیوریبل میں کنورٹ کرنا ہے، ہیلپ لیس کو ہیلپ میں، اور ٹربل کو پلیئر میں، اور ریگریٹ کو تھینکس میں کنورٹ کرنا ہے. یہ اب آپ کا آرٹ ہے کہ آپ اس کو کیسے کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں تک بات سمجھ آئیے. چلیں بچوں، اب یہ جو سوالات ہیں اس کے اندر سب سے پہلا سوال یہ کنسیڈریشن ان بزنس کمیونیکیشن از ڈپکٹڈ بائی، یہاں پہ کنسیڈریشن کس سے ڈپکٹ کی جا رہی ہے؟ شاباش، سمپل بات ہے، putting the needs of the audience and ensuring completeness of the message. میسج کی کمپلیٹنس بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی آپشن ٹھیک ہو سکتے تھے، لیکن یہ بڑا جینین آپشن ہے جو بک میں دیا ہوا ہے. اچھا جی اب بات آ گئی یو کین ناٹ ٹریول بزنس کلاس آن ڈومیسٹک فلائٹس. کون سی والی آپشن آپ اس کو ریپلیس کریں گے؟ یو کین ناٹ ٹریول، ہاں جی شاباش. تو وچ ون یو ریپلیس؟ شاباش. تو بچے کہہ رہے ہیں کہ سر ہم ریپلیس کر دیں گے اس کو کس کے ساتھ؟ اے آپشن کے ساتھ. یو کین ٹریول بزنس کلاس آن انٹرنیشنل فلائٹس، یعنی مثبت میں کنورٹ کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. کوشچن 3،
Dash reminds us that message design must begin and end with receiver. कौन सी चीज कहती है, हमें याद कराती है कि मैसेज का आगाज और इख्तिताम दोनों होने चाहिए, किसके लिए, शाबाश, और वो है सी। कंसिडरेशन हमें याद कराती है, रिमाइंड कराती है कि मैसेज शुरू भी उसके लिए होता है और खत्म भी इससे होता है, और उसको हम कहते हैं क्या, हमारा रिसीवर, जिसके लिए कंसिडरेशन है। A lot of time a positive sentence works out to be more convincing a negative. Choose the positive alternative of unhappy. Unhappy का alternate आप कौन सा choose करोगे, शाबाश, तो unhappy का जो alternate आप choose करेंगे, इसको happy से आप replace करेंगे। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, तो जनाब इसी तरह हम कहते हैं कि marketing is not the art of finding clever ways to dispose of what you want. Marketing सियानापन नहीं है कि जो चीज बेचनी बेचनी। Marketing is an art of creating genuine customer value. तो genuine customer value कैसे create होगी? Clarity से होगी, correctness से होगी, हाँ ये consideration से होगी। Consideration से क्यों होगी? कि हम जानेंगे कस्टमर क्या चाहता है, जो कस्टमर चाहता है वो बना दो तो चीज तुम्हारी बिक जाएगी। और क्या इसके अंदर, क्यों बच्चों, है कि नहीं? अच्छा, अब इसी तरह से हम कहते हैं कि जनाब a lot of the time a positive sentence works out to be more convincing than a negative. Choose positive alternative or reject. Reject का positive alternative क्या हो सकता है बच्चों? जी शाबाश, तो रिजेक्ट का पॉजिटिव अल्टरनेटिव जो है जेनरस हो सकता है। ठीक हो गया बच्चों? तो यहाँ पे आके मैं ये कहता हूँ कि